कर दिया जाए, लेकिन मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए। आप सब लोग गवाह, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सब लोगों ने वो रिकॉर्डिंग देखा होगा। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको फिर से अपने बात से पलटना पड़ा? कौन, किसके वजह से? तो हम ही ने क्या है 200 यूनिट, आप लोग कभी बोले 200 यूनिट, अभी कितना 125 यूनिट, तो हम बोले 200, तो ये लोग किए 125 का है, 200 या उससे ज्यादा ही कर देते। चलो इसी बहाने बिहार के लोगों का तो भला हुआ। और हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि बिजली मंत्री इसके खिलाफ थे, अड़े हुए थे, इनको पूरा मनाया गया है और ये अभी भी नहीं चाहते कि बिजली फ्री हो। तो अध्यक्ष महोदय, अब हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार तुरंत कैबिनेट में चली जाती है कि युवा आयोग का गठन करेंगे। सम्राट चौधरी जी बैठे थे, हम बोले आप मेरा सारा चुनाव का मुद्दा छीन रहे हैं भाई, अब हम चुप रहेंगे, अब हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन के बाद ही ऐलान करेंगे। करने के लिए तो बहुत कुछ है। तो अध्यक्ष महोदय, अब देखिए हमने कहा माई बहन मान योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना लाएंगे, हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपए प्रति माह हम लोग देने का काम करें। महंगाई इतना है, मोदी जी इतना महंगाई कर दी है, कहीं जाइए हर चीज महंगा हो गया है, तो उनको कम से कम आर्थिक न्याय के जरिए हम लोग उन महिलाओं को खाते में देंगे। और आप अध्यक्ष महोदय, ये सदन गवाह रहेगा, देखिएगा आने वाले समय में ये माई बहन मान योजना की भी चोरी करने का काम करेंगे ये लोग, वो काम जरूर। चलिए राम सिंह जी बैठिए। चलिए, हमको जारी रखिए। हमको अध्यक्ष महोदय क्रेडिट नहीं चाहिए, सारा क्रेडिट हम नीतीश जी को देने के लिए तैयार। सब कुछ इन्हीं का किया हुआ भाई, कैबिनेट है, सब तो वही कर रहे हैं, लेकिन विजन किसका है, ये किसने बोला? तो आप लोग तो पीछे पीछे कर रहे, अच्छी बात है। 1 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़ रोजगार, यानी मोदी जी वाला रोजगार की पकौड़ा तल के खाओ। ये भी रोजगार की परिभाषा है, मोदी जी ने बोला है भाई। मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या? नहीं ना बोलते हैं। आप कितना लोग को आप लोग पकौड़ा तलवाइएगा या क्या करवाइएगा, भूजा बिचवाइएगा, तो वो तो भगवान जाने, लेकिन कम से कम इतना तो स्वीकार आप लोगों को करना चाहिए। आप लोग बुजुर्ग हैं भाई हमसे, हम इतने छोटे हैं उम्र में, कम से कम शाबाशी तो आपको देना चाहिए कि हाँ भाई तेरा विचार अच्छा है, इतना तो आगे बढ़ाने के लिए कीजिएगा ना। तो देखिए अध्यक्ष महोदय, हम लोग चाहते हैं कि बिहार का भविष्य जो है बेहतर, लेकिन नकलची सरकार है अध्यक्ष महोदय। आज विजय चौधरी जी बोल रहे थे कि हम ही लोगों ने जो है जाति आधारित गणना कराया, उसमें हम भी थे, आप थे नहीं, आप इधर इधर देख के कह रहे थे, आपके दोनों तरफ वही लोग थे। इसमें उनका क्या भूमिका है? हम ही लोग की ना भूमिका है, और हम लोगों का एजेंडा था ना। तो हम लोगों ने देखिए ये हम लोग 17 महीना वाले ने अब बिगाड़ दिया। कौन लोग? आरक्षण कौन लटका दिया 65%? कौन लोग शेड्यूल 9 में उस आरक्षण को नहीं डाला? और जितना नौकरी अभी निकल रहा है, बताइए पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी लोग को नौकरी में हजारों की संख्या में नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका जवाब आप लोगों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देना होगा। हम अभी भी कहते हैं, आज लाइए प्रस्ताव, 65 की जगह 75% कर दीजिए और 10% ईडब्ल्यूएस का 85, और चलिए बोलिए मोदी जी को कि शेड्यूल 9 में डाला जाए, हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन आप लोग 10 महीना, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस साथी में ना किए थे कि भाई हम लोग जान रहे थे कि भाजपा जो है कोर्ट कचहरी जा करके ये आरक्षण को फंसाने का काम करेगी, तभी ना हम लोग भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और शेड्यूल 9 की मांग किए थे। लेकिन क्या हुआ उस आरक्षण का? जाति आधारित गणना का आपने बजट बनाया है, क्या उसके अनुरूप बनाया है? आप बताइए। आप उस रिपोर्ट को आप
फेंक दिए कूड़ेदान में, क्योंकि आपके पास बीजेपी के लोग आ गए। आज हम होते तो कूड़ेदान में नहीं ना होता, आरक्षण नहीं ना फंसता। तो ये बात महोदय हमको लगा कि आप लोगों को याद दिलाने की जरूरत है। स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी अब तो सब नेता लोग आ रहा है बिहार में चुनाव है, लेकिन आप ये देखिएगा एक बार भी बिहार के लिए वो क्या करेंगे। बेरोजगारी का बौ नहीं निकला मुंह से, महंगाई का मौ नहीं निकला, पलायन का पौ नहीं निकला, ना शुगर मिल के बारे में बात किए, ना कारखाने की बात किए। बताइए ईमानदारी से, बिहार सरकार से हम जानना चाहते हैं कि गुजरात को कितना मिला और बिहार को कितना मिला। खाली 2 स्टेट का बता दीजिए कंपैरिजन में। बिहार को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, केवल वही रिपैकेजिंग हो रहा है, हर चीज हो रहा है, केवल ठगने का। अरे आप लोग अपने नेता को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अपने ही नेता को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी आए तो बहुत सुन के हमको अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि रेलवे का इंजन अब बिहार में बन रहा है, विदेश जा रहा। वो रेलवे का कारखाना कौन लाया? लालू जी ने लाया। आज देश भर में अगर रेलवे का पहिया बन रहा है, रेलवे दौड़ रही है, तो पहिया का कारखाना कौन लाया? लालू जी ने लाए। और कौन लाया? मधेपुरा में हो, मढ़ौरा में हो, ये कौन लाया? या पहिया कारखाना हो, इंजन का हो, ये तो लालू जी का देन है। तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से लालू जी का तारीफ क्यों नहीं निकला? वो तो प्रधानमंत्री जी की देन नहीं है जो इंजन बन करके विदेश जा रहा है, तो वो तो लालू जी की देन है। तो इस पे जो है उनको बताना चाहिए था महोदय। तो कुछ नहीं। और आज अच्छा है कि आज हम लोगों का अंतिम भाषण है इस सत्र का, इस सदन में। लेकिन एक बात है, परिवारवाद के खिलाफ तो लोग बहुत बोलते हैं। नेशनल दामाद अलायंस या नेशनल दामाद आयोग, उधर मांझी जी का दामाद जी फिट हो गए, इधर अशोक चौधरी जी के तो आरएसएस कोटा से हुए, आरएसएस कोटा से इनके दामाद आरएसएस कोटा से हुए, और चिराग पासवान जी के जीजा हो गए। क्या बात है? आप प्रधानमंत्री जी, अब आप लोगों को परिवारवाद नहीं दिख रहा? आप परिवार पे ज्ञान नहीं दीजिएगा? अब तो आपको बताना होगा कि आपके सरकार में नीतीश कुमार जी के रहते हुए आरएसएस कोटा भी चल रहा है। अब आने वाला समय में कौन कौन कोटा से किसको किसको टिकट मिलेगा, कौन कौन मंत्री होगा, कौन कौन आयोग का मेंबर होगा, ये तो बिहार की जनता तो जानना चाहती है। तो बताना चाहिए कि आखिर क्या सच्चाई है। ये नेशनल दामाद आयोग बोला जाए कि नहीं बोला जाए, या नेशनल दामाद अलायंस ही बोल लीजिए, क्योंकि सब दामाद लोग तो एक ही साथ आ गए हैं। तो सब नेशनल दामाद लोगों का अलायंस हो गया है। यही एनडीए की परिभाषा है महोदय। तो ये सरकार को क्या लेना देना? कोई मतलब नहीं है, विकास से मतलब नहीं है। बस कुर्सी बचाओ, सेटिंग गेटिंग करो, जोड़ तोड़ करो, ईडी सीबीआई लगाओ, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करो। पहले अध्यक्ष महोदय होता था कि वोटर सरकार चुनती थी, आजकल सरकारें वोटर को चुन रहा है। ये सच्चाई है, ये हालात हो गए अध्यक्ष महोदय। हम तो एसआईआर पर आप बोल रहे थे, जब विजय चौधरी जी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता जी बोल रहे हैं। बाबू कुछ अलग नहीं बोले, वो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है 2003 के बाद, सामने नहीं आए, प्रेस नोट भेजते हैं। ऐसा लग रहा था कि चौधरी जी ज्ञानेश गुप्ता बनकर के हमारे सदन में आ गए हैं और वही प्रेस नोट को पढ़ रहे हैं, ऐसा ही लग रहा था। अब तो लग रहा है कि भाई दाल में कुछ काला है, पूरा एकदम लग रहा है कि भाई कोई ना कोई बात है। ये तो आप ही ने सबको काला पहनवा दिया है, और 3 दिन से क्या कुर्ता सब लोग पहने हुए हैं दिखाने के लिए, प्रोटेस्ट का सिंबल है काला। तो
आपने आपने बोला कि बहुत अच्छे से आपने जलेबी उतारी। जलेबी ना उतार रहे थे, इंटरेस्टिंग देखिए, आपका जलेबी का काट जलेबी लाए। पुनरीक्षण के गन्ना प्रपत्र पर देवघर में बिक रहा जलेबी। बड़ा ईमानदारी से काम हो रहा है भाई। जो प्रोसेस है, अंगूठा मार रहा बीएलओ, साइन कर रहा, वोटर को पता नहीं कि उसके फॉर्म जमा हुआ कि नहीं हुआ, वो भी बिना डॉक्यूमेंट के। बस केवल टारगेट पूरा करना कि हमको 25 दिन के अंदर 99% सुप्रीम कोर्ट में दिखा देना है। सत्यापन कैसे हो रहा है आप लोग सब लोग जान रहे हैं, किसी से छुपा है। लेकिन आप जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आप जमीन पे नहीं है। जमीन के हालात चौधरी साहब माफ कीजिएगा, ना आपको ना सरकार को पता है। या तो पता है, अब पूरी तैयारी इलेक्शन कमीशन के साथ आप लोग मिलकर के कर लिए, यही दो बात हो सकता है। अब ये देखिए, ये फेंका हुआ है सबका फॉर्म, सब इधर उधर। इनका चकाई कहाँ है जी? जमुई में चकाई, ये सब। अच्छा ठीक है, पटना में फ्लाईओवर में सत्यापन का फॉर्म सब जो है बहुत पारदर्शिता से हो रहा है। आप तो बहुत अच्छे से बोल रहे थे, ये आप लोग को नहीं दिखता है। अधिकारी नहीं दिखाता होगा, हम समझ सकते हैं। अधिकारी मंत्री लोग का थोड़ी सुनता है। आजकल तो अफसरशाही जो है, लागू जो है वो हो चुका है। लोग बोले फोन करने पर भी नहीं आते हैं बीएलओ, चौथी पीढ़ी तक का कागज मांग रहे हैं। और हम जानना चाहते हैं, आप बिहार सरकार यहाँ बैठी हुई है, कितना 11 जो डॉक्यूमेंट मांगी है जो इलेक्शन कमीशन, कितना परसेंट बिहारी लोग के पास वो 11% वो 11 डॉक्यूमेंट है? कितने परसेंट बिहारियों के पास, कितने लोगों के पास? अब बिहार सबसे फिसड्डी है डॉक्यूमेंट के मामले में, जिनके पास है। नहीं, आप समय आएगा तो बोलेगा, लेकिन आप बताइए एक एक करके। एक आपको हम याद दिला रहे हैं, आप लिख लीजिए ताकि बाद में आप बोल दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, एक आप अजीत अंजुम जी को देखिएगा, अजीत अंजुम, उनके यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, कैसे फर्जी साइन कर रहा है, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, कैसे फॉर्म को अपलोड किया जा रहा है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, विदाउट वोटर्स दे डोंट नो कि उनका भी फॉर्म जो है जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार जरा देख लीजिए। और आपकी सरकार ने, माफ कीजिएगा, एक ईमानदार पत्रकार को जो ग्राउंड रियलिटी का चेक कर रहा था, उस पर आप लोगों ने एफआईआर करा दिया। आप अजीत अंजुम जो दिल्ली से आया, जो सच दिखा रहा है, आप कौन होते तय करने वाले? आप कौन होते हैं तय करने वाले? जो फर्जीवाड़ा आप कौन होते हैं? देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति, अरे बैठिए ना, बैठिए, शांति बना रखिए। अरे बोला ना उन्होंने, बैठिए ना। अरे इन्होंने कहा ना जो कहना है, बैठिए। अरे इनकी मदद में आप क्यों आ रही, सक्षम है ही, बैठिए। अरे बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठिए 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 ना, बैठिए ना, बैठिए 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 बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए,
सब लोग बैठ गए, बैठिए। ज्यादा आप भी ज्यादा बैठिए, जोर सब से लोग बैठ बोलोगे गए, सब लोग बैठ गए, आप तो भी बैठ गीला जाइए। हो जाएगा, बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। बैठो। ए संजय जी, ए संजय, रुको। सभा की कार्रवाई 4 बजे तक स्थगित की जाती है।